अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शहजादा। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और शो में आपको खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है टॉक शॉक। मैं होती हूँ इसमें, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा, और मेरे साथ होती है यहाँ पर मेरी को आरजे बहुत ही प्यारी आवाज के साथ, जिनका बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही यूनिक सा नाम है, वो है प्रेम मुनीर। क्योंकि मैंने उनका नाम सीख लिया है और 2 एपिसोड्स हो चुके हैं हम दोनों की, तो इतना तो बनता है कि हम एक दूसरे को जान सके और एक दूसरे का नाम सही से ले सके। उनका नाम बड़ा यूनिक है। पहले मैं उनको कहती थी पीरे मुनीर, लेकिन अब मैंने कहा नहीं, पीरे मुनीर नहीं कहते, प्रेम मुनीर कहते हैं। तो ये चीज है, ये तो वही बताएंगी कि मैं उनका नाम सही ले पाती हूँ या नहीं ले पाती। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लिसनर्स क्या चल रहा है, और अगर कुछ नहीं चल रहा तो लिसनर्स कुछ चला लीजिए भाई। यहाँ पर तो आप लोगों के लिए बहुत सारा फन, मस्ती, बातें, इसके अलावा हमारे गेस्ट होंगे जिनके साथ हम लोग करेंगे बहुत सारी बातें और इंफॉर्मेटिव हमारी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आते हैं किसी बीआई की सक्सेस स्टोरी को, जो कि अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं। फ्यूचर में उनका कुछ प्लान है कि वो आगे कुछ बनना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ वो बाकी जो बीआईज हैं हमारे, जो कि अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं और उनको अपने बारे में बताते हैं, ताकि वो भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी अपने लिए, राइट। और जब हम अपने लिए करते हैं तो यकीनन दूसरे के लिए भी रास्ता बन जाता है, लेकिन बशर्त ये कि हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कुछ कर सकें। कम से कम जब हम अपने लिए स्टेप उठाते हैं तो फिर दुनिया भी हमारा साथ देती है, और इसी के साथ साथ होता भी ये है कि फिर दूसरों के लिए भी रास्ते आसान हो जाते हैं, हमवार हो जाते हैं, और दूसरे भी जब वो आपको देखते हैं ना कि आप अपने लिए कदम उठा रहे हो, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके लाइफ में। क्योंकि देखिए, जिंदगी तो जीनी है ना किसी न किसी तरीके से, और वो तरीका क्या है, वो रास्ता क्या है, कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए हम इस तरह के मुख्तलिफ शोज कर रहे होते हैं या सुनते हैं कि हम आगे बढ़ सकें और अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम रुकावटों को, तमाम मुश्किलात को हम पूरे तरीके से पार कर सकें। वेल लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। हमारी वेबसाइट है www.naisuba.org/radio। इसी के साथ साथ आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का वीक कैसा गुजर रहा है, आप लोगों ने इस वीक में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने कुछ खाया पिया, मतलब कोई डिश वगैरह ट्राई की हो तो बता सकते हैं। मौसम के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि मौसम कैसा है। कराची में तो खैर बहुत ही गर्मी है, और गर्मी में आप लोग क्या करते हैं भी आप बता सकते हैं। शरबत वगैरह पी रहे हैं या अपनी सेहत किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं या नहीं, ये बाकी शहरों में गर्मी का क्या हाल है वो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगी आने वाली को आरजे जिनका नाम है प्रेम मुनीर। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्रेम मुनीर, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ तमाम लिसनर्स खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप सबका ये वीक बहुत अच्छा गुजरे और आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आप बताएं अक्सा, आपके क्या हाल हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हमेशा जब लिसनर से मिलने के लिए आती हूँ तो अपने आप को ठीक करके आती हूँ। और मुझे ये बताइए कि लिसनर्स हमसे राब्ता कैसे कर सकते हैं? जी लिसनर्स, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे इस नंबर के जरिए। नंबर आपको हम बताते चलें 033086000072। जी हाँ लिसनर्स, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और आप हमें वैसे भी लिखकर मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन जरा कॉल आप नहीं कर सकते क्योंकि कॉल हम आपकी अटेंड नहीं करेंगे। तो लिसनर्स, आप अपना मोबाइल उठाइए और हमें आगाह कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और आप अपनी लाइफ को, अपने मौसम को, गर्मियों के मौसम की आमद है खास तौर पर, तो आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, आप ये सब हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स की हमारे नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत है।
اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی اپنا پسند کا گانا سننا تو بھی آپ بتا سکتے ہیں. گانے سے مجھے یاد آیا کہ اب ہم گانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گیسٹ کی طرف بھی ہم بہت جلد بڑھیں گے اس گانے کے بعد. سو اب ایک گانا سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اور انرجیٹک ہونے کے لیے, ویسے گرمی تو ہے لیکن کیا کریں, چائے تو پینی پڑے گی. آپ پئیں گی پری منیر؟ بالکل میں پیوں گی, کیونکہ جیسے فیول ہوتا ہے نا گاڑی کے لیے, ایسے ہی ہمارے لیے چائے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ چائے کے بغیر ہماری جو انرجی ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اب ہم چلتے ہیں ایک میوزیکل بریک کی جانب اور اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, سنتے رہنا ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر ٹاک شاک ود RJ شہزادہ اینڈ منیر. ویلکم بیک لسنرز. تو ہم آ چکے ہیں واپس ایک مزیدار سا گانا سن کر اور ایک بہت ہی اچھی سی چائے پی کر, اور ہمیں بہت انرجی آ گئی ہے. تو لسنرز اب ہم ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. ان کو ہم ویلکم کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے. گیسٹ کی طرف بڑی جلدی ہے بھائی جانے کی, تاکہ پری منیر مائک گیسٹ کے ہاتھ میں دے دے اور اس کے بعد پری منیر جو ہے نا وہ مزیدار سا کھانا کھاتی رہے یہاں بیٹھ کے. جو یہ کاجو وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے نا, ڈرائی فروٹس وغیرہ, وہ کھائیں گی پری منیر. ارے یار گرمی میں کوئی ڈرائی فروٹس نہیں کھاتا لڑکی. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں کرنا. ہم لوگوں نے گیسٹ کو سب سے پہلے ان کے بارے میں بتانا بھی تو ہے کہ ہمارے ساتھ آج کون ہے اور وہ کیا کرتی ہیں. اس کے بعد ہم ان کی طرف چلیں گے. یار ایسے نہیں بلاتے گیسٹ کو پری منیر, غلط کر رہی ہو. چلو کوئی بات نہیں, یہ تو توہین ہو رہی ہے گیسٹ کی. کوئی بات نہیں لسنرز, آہستہ آہستہ ہم سیکھ جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو پورے 12 شوز کا سفر ہے یہ اسی طرح مستی مذاق میں گزرے گا. اور مزہ بھی آتا ہے بھائی فن کر کے. فن کے بغیر کیا مزہ, جہاں میوزک اور فن نہ ہو تو وہاں کیا ہو بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ جب فن اور مستی کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اچھا جی لسنرز, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کاشف, جو کہ ماشاءاللہ سے ہاؤس وائف بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ جاب بھی کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ڈسپوزیبل جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ بھی بناتی ہیں. اس کا کام وہ پہلے کرتی تھیں, ان کا شوق تھا, انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, لیکن اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے کنٹینیو نہیں کر سکی. کیا مصروفیات تھیں ان کی وہ ہم ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے یہ بیٹ ورک کا بھی کام کرتی ہیں. جویلری میکنگ جس طرح ہوتی ہے نا موتیوں کی, وہ بھی یہ بناتی ہیں اور کافی لوگوں کو انہوں نے سکھایا بھی ہے. ٹیچر بھی رہی ہیں کافی لوگوں کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پارشلی VI ہیں. ان کی ویژن ہے تھوڑی سی, لیکن کیا اسٹیٹس ان کی ویژن کا یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. مگر یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں اور شروع سے ہی ان کا مقصد رہا ہے کہ یہ جتنے بھی VI پرسنس ہیں ان کو یہ ٹرین کر سکیں, ان کو سکھا سکیں, ان کے لیے لائف میں کبھی کچھ کر سکیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آئی ہیں. زیادہ بہتر وہ اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں. سو السلام علیکم فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اکثر؟ اور پری منیر آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی بالکل, ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اور سب سے پہلے تو آپ کا تھینکس ادا کروں گی کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ ہمارے لیے کافی پریشیس ٹائم ہوگا. انشاءاللہ آپ سے بہت اچھا وقت گزرنے والا ہے یہ. اور مجھے سب سے پہلے فائزہ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا لسنرز کو بھی اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہیں, اور اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بتائیے, اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے, اور باقی بھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے پروفائل میں دیکھ چکی ہوں اور لسنرز کو بتا بھی چکی ہوں, وہ بھی آپ سے انشاءاللہ جانیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں, اپنی بیسک انفارمیشن دیں کہ تعلیم آپ کی کیا ہے, اور آپ نے جیسے کہ بتایا تھا کہ آپ کو آپ تھوڑا بہت نظر بھی آتا ہے, تو اپنا ویژن اسٹیٹس بتائیے تھوڑا سا. ہم جب جانیں گے ایک دوسرے کو تو اس کے بعد ہم لوگوں کو کوشچنس کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لسنرز بھی ایزیلی ہم سے کوشچنس کر سکتے ہیں. جی جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور میں جو ہوں وہ IDIU اسکول سے میں نے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا تھا. اور میں نے مطلب میں پارشلی ہوں تو تھوڑا سا لیٹ مطلب میرے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا, کیونکہ میرے
पेरेंट्स को थोड़ी मतलब इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी। वो ये सोचते थे कि मुझे नजर आता है तो मैं एक ऐसे स्कूल में क्यों पढूं जहाँ बिल्कुल भी बच्चों को नजर नहीं आता। वो सोचते थे कोई ऐसा स्कूल हो कराची के अंदर जहाँ पर जो पार्शलीज भी जिसमें पढ़ सके। लेकिन खैर कुछ आगे जाके उनको इस चीज का आइडिया हुआ कि ऐसा नहीं है। हम जो है वो मुझे जो है वो एक टोटल ब्लाइंड बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं VI, वहाँ पर जो है वो मेरा एडमिशन जो है उन्होंने, जब उनको मालूमात हुई तो उन्होंने करवाया। और मैं आपको बताऊं कि आइडियरियो में आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वाकई उससे पहले टोटल ब्लाइंड थी। जब मैं आइडियरियो में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों के आगे से कोई अंधेरे थे जो छट गए। वहां पर मुझे इतनी मतलब मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी मिली, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है वो मैंने वहां से अपनी एजुकेशन का स्टार्ट किया और उसके बाद जिना कॉलेज से मैंने एंटर किया। जिना कॉलेज से एंटर करने के बाद दोबारा मैंने आइडियरियो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जॉब, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह इतना अपने आप को सक्सेसफुल किया। और आप बच्चों के साथ साथ, बड़ा मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए खास तौर से कि जॉब भी करें और इसके साथ साथ जो है वो घर को भी देखें। ये मुझे बताइए कि आप क्या बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या कोई हादसाती तौर पे आपके साथ ये मसला हुआ था? और आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि जो VIs होते हैं वो अपने जैसे लोगों में ही घुल मिल सकते हैं और उन्हीं के साथ पढ़ लिख सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। बल्कि मैं खुद भी अपनी फैमिली के साथ जब कहीं जाती हूँ तो मैं इतना इंजॉय नहीं कर पाती या उतना इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती किसी भी गैदरिंग में, जितना कि मैं अपने VI फ्रेंड्स के साथ कहीं जाके उनके साथ पार्टिसिपेट कर पाती हूँ और बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं हर चीज का जवाब दे पाती हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे एक फ्रीडम मिला हुआ होता है कि भाई मेरे जैसे लोग हैं, अगर कोई चीज मैं गलत भी करूंगी तो मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे आप ऐसे कर रहे हो या आपने ये गलत कर दिया। बल्कि सारे लोगों में ये होता है कि हमें ये फील हो रहा होता है यार अगर हमने ये गलत कर दिया, झिझक महसूस हो रही होती है कि ये हो गया तो वो हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप के साथ ये प्रॉब्लम मतलब हादसाती तौर पे हुआ है, अल्लाह ना करे, या फिर जो है वो आप बाय बर्थ ही आपकी विजन कम है? अच्छा, मेरी विजन बाय बर्थ कम है, बल्कि बाय बर्थ मैं आपको बताऊं मैं टोटल ब्लाइंड थी। अच्छा जी, मैं बाय बर्थ टोटल ब्लाइंड थी। फिर मेरी मदर को जब आइडिया हुआ कि मेरी मतलब मुझे नहीं मैं देख पा रही हूँ, तो उन्होंने माशाल्लाह मेरा कुछ रूहानी इन्होंने मेरा इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे इन्होंने मेरा इलाज किया था वहाँ से मुझे इतनी शफा मिली कि उन्होंने फिर मुझे जितनी मेरी विजन आ सकती थी वो आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जितनी अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में मेरी विजन लिखी हुई है वो मुझे बड़ी मैं होती जाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो डेवलप होती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ताला ने मुझे देनी थी मैं थोड़ी बड़ी होती गई, थोड़ी थोड़ी विजन मेरी बढ़ती गई, बस एक टाइम पे जाके फिर वो स्टॉप हो गई। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला का करना है और विजन वाकई में एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ अगर आप बाय बर्थ ब्लाइंड हो, मेरा ये कहना है क्योंकि मैं खुद भी बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, अगर आप बाय बर्थ ब्लाइंड होते हो तो आप जिंदगी को बहुत आसानी से गुजार सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ बाद में हादसाती तौर पे इस तरह का कोई मसला हो जाता है, आपसे दुनिया की रंगीनियां छीन जाती हैं, तो फिर ये होता है कि आपको बहुत मुश्किल हो जाती है सरवाइव करने में। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी ना रुक गई है। तो मैं भी ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए वाकई में एक आजमाइश है। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमारी भी परफेक्ट विजन हो सकती है जैसे बाकी लोगों की है। लेकिन ये है कि अगर अल्लाह ताला आजमाइश में डाले तो मैं ये समझती हूँ कि बाय बर्थ वो इस चीज में रहे तो ज्यादा बेहतर है। बाद में वो उस चीज में जाता ना तो वो 2-3 साल तक तो इस सदमे से नहीं निकल पाता कि भाई मेरी विजन कहाँ चली गई या मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी, मैंने आगे कैसे चलना है। खैर अल्लाह ताला के करने में कोई ना कोई मसलिहत होती है। अब आगे चलते हैं और प्रेम मुनीर आप इनसे कोई सवाल करें। अच्छा, आप हमारे लिसनर्स को और हमें ये बताएं कि आपने जब ज्वेलरी मेकिंग का आपने बताया कि आप ये भी काम करती हैं, तो इसका आइडिया कैसे आपके जहन में आया और कैसे आपने इस काम को स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तो जब मैं स्टूडेंट थी आइडियरियो में, तो जब वहाँ पे एक कोई सोशल वर्क करती थी खातून, तो वो हमें थोड़ा सा ज्वेलरी मेकिंग का आइडिया आइडियरियो में जब आई तो वो हमें दे के गई। ठीक है, उन्होंने हमें
थोड़ा सा जो है वो ज्वेलरी मेकिंग का, इस्लामाबाद से आई थी वो, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा ज्वेलरी जो है हमें उन्होंने आइडिया दिया, हमें 1 हफ्ता उन्होंने थोड़ा सा सिखाया, ठीक है, थोड़ी सी ज्वेलरी उन्होंने हमें सिखाई। तो उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि यार ये हमें वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी वो दे के चली गई। तो मैंने सोचा कि यार ये तो एक ऐसा काम है कि हम ब्लाइंड जो है वो इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए करना। खैर वो टाइम से चलता रहा, वो थोड़ा सा गुजर गया। उसके बाद कुछ अर्से बाद ऐसी मेरी एक कजन थी, उनको मैंने देखा कि मतलब हमने तो बहुत बेसिक सी ज्वेलरी सीखी, उनको मैंने देखा कि वो तो बहुत अच्छी ज्वेलरी मेकिंग और ना बीड्स मेकिंग की बहुत अच्छी चीजें बना रही थी, बहुत लाइक बास्केट्स, टिश्यू बॉक्स और पर्स। तो मुझे शौक हुआ कि मैं क्यों ना इनसे ये सीखूं और जो मेरे जितने भी क्लास फेलोज हैं, आइडिया में कलीग्स हैं, उन सबको मैं इसको सिखाऊं। तो मुझे इस चीज का शौक हुआ। अच्छा, मुझे हैंडीक्राफ्ट का शुरू से शौक था। मैं किसी को कोई भी चीज बनाती हुई देखती थी अपने स्कूल टाइमिंग के अलावा, तो मैं उसके पीछे पड़ जाती थी कि मुझे ये बताओ ये आपने कैसे बनाई है, मैं इसको बनाऊंगी। मैं उसके पीछे लग जाती थी और कोशिश करती रहती थी। इस तरह मैं बहुत सारी चीजें सीखती थी और फिर जाके अपने वीआई कुलीग्स को सिखाती थी। मैंने जो है वो आइसक्रीम स्टिक से भी बहुत सारी चीजें बनाई, बाउल, टिश्यू बॉक्स और सबको सिखाया सीख कर। तो इस तरह जो है ना फिर मैंने अच्छा वो उन्होंने क्या किया अक्सर कि वो मुझे, मैंने उनसे कहा मुझे ये सिखाओ, तो वो मुझे सिर्फ थोड़ी सी कुछ चीजें सिखाती थी और बीच में से वो क्या करती थी, वो कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं ना जो आपको एक चीज सिखाते हैं और बाकी वो सोचते हैं हम पूरा हुनर क्यों दें इसको। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो वो कुछ सिखाती और कुछ एंडिंग नहीं करती थी इस काम की। मुझे इस बात की मैं वो ये मतलब एक मैंने कीड़ा काटने लगता था कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे पूरा क्यों नहीं सिखाती है। ठीक है, मैं इसको खुद कर लूंगी। तो वो उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा सिखाया और सिखा के वो एक दिन आई, मैंने पूरी रात उनके साथ बैठ के और शाम को 4 बजे तक उनसे मैंने, आप यकीन करें, सीखा थोड़ा बहुत। उसके बाद वो मुझे एक बास्केट सिखा रही थी जो वो मुझे कंप्लीट नहीं सिखा के गई। तो मेरे लिए ये चैलेंज बन गया। तो मैंने कहा ये मुझे कंप्लीट क्यों नहीं सिखा के गई, आखिर इसकी क्या वजह है, मैं इसको पूरा करूंगी। और मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि मैंने रात 12 बजे तक उस बास्केट को कंप्लीट कर लिया। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस उसके बाद फिर अक्सर मुझे आइडियाज आते गए। मैं खुद जब मैं एक चीज सीख गई तो मैं खुद, जब मुझे उसकी बेस आ गई तो मैं बस करती गई चीजें, न्यू से न्यू चीजें क्रिएट करती गई। फिर मुझे हुआ कि अब मैं अपने कोलीग्स को सिखाती हूँ ये। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कोलीग्स को जो है वो, मैं थोड़ा हॉस्टल में भी रही थी, मैंने अपने कोलीग्स को जो ना वो सिखाना शुरू किया। मेरे कोलीग्स ने जो है वो इसको सीखा बहुत अच्छा। बल्कि मैं, आप यकीन करें कि उसके बाद मैं इतनी बिजी हो गई अपनी कॉलेज लाइफ में कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वीआई फ्रेंड्स थे उन लोगों ने इसको इतना अच्छा सीखा और इतना प्रमोट किया, इसको इतना आगे बढ़ाया कि मुझे बहुत खुशी होती है इस बात कि अगर मैंने इसको सीख के छोड़ा तो मेरे जो कोलीग्स थे उन्होंने इसको इतना प्रमोट किया, बीट्स मेकिंग को इतना आगे बढ़ाया। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और बीट का काम कितना खूबसूरत लगता है जब वो बनती है ज्वेलरी, उसके पर्स वगैरह बनते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिन लोगों ने आपसे सीखा है तो वो आपको अच्छे अल्फाज में आज याद करते होंगे और ये आपके लिए भी एक सदका जारिया है कि आपने जो सीखा वो आप दूसरों तक भी लेके गई और आप इसी तरह अपनी आवाज को आगे ले जाती रहें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बीट वर्क का आप काम करती हैं तो आपने जिस तरह चैलेंजेस का बताया कि आपको इतना सामना करना पड़ा कि वो आपकी जो कजन थी वो आपको सिर्फ कुछ टिप्स देती थी और उसके बाद जो है वो फिर आपको खुद करना पड़ता था, तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए क्योंकि आपको आपका जहन इससे खुलता था। तो आप मुझे बताएं कि आप अगर हमारे जो वीआई कम्युनिटी है, वीआई पर्सन्स जो अभी हमें सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स, अगर उनको आप कोई टिप्स देना चाहें बीट वर्क के हवाले से कि ये ज्वेलरी अगर हमें स्टार्ट करना हो, अपना ये ज्वेलरी मेकिंग का काम सीखना हो तो हम कैसे सीख सकते हैं, स्टार्ट हम कैसे ले सकते हैं। वो तो बिल्कुल बात ठीक है कि जस्तुजू हमारे अंदर होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, लेकिन ये है कि कोई टिप्स भी तो होने चाहिए स्टार्टर, क्योंकि आप टीचर भी हैं माशाल्लाह से बीट वर्क की। तो आप बताएं कि अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो कैसे सीख सकते हैं। मैं अपने पुलिस को जो वीआई सुन रहे हैं इस वक्त मेरी आवाज, मैं उनको ये टिप देना चाहूंगी कि बीट वर्क कोई नामुमकिन या कोई मुश्किल काम नहीं है। एज अ वीआई जो है वो बहुत इजीली जो है वो इस काम को कर सकते हैं। वो जो है क्योंकि ये काम जो है वो एक
हैंड वर्क है तो वो इजीली जो है ना इसको सर अंजाम दे सकते हैं, और इसको सीखने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह के इदारे मौजूद हैं कराची के अंदर जिनकी रसाई जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, तो उनको जो ये चीज़ को सीखना चाहिए। ये आपकी बिजनेस का एक बहुत अच्छा जरिया है, और आप इसके जरिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और ज्वेलरी मेकिंग, बीड्स मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग में तमाम ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। बीड्स मेकिंग में आपकी जो है वो थोड़ी सी जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं फ़ायज़ा, और बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। हमारा जो नई सुबह है वो खुद भी बीट वर्क का काम बच्चों को सिखाता है, तमाम VIs को। तो आप अगर लिसनर्स जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर आप खुद सीखना चाहें तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी लिसनर्स को बताना चाहें, उन तक अगर आपकी रसाई हो या वो हमारा शो सुन रहे हों, तो वो भी सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को। अगर शौक होता है तो हम आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को सीखने के, लेकिन अगर शौक ना हो तो फिर जो चैलेंजेस भी आते हैं ना, उनको भी हम फिर नहीं मैनेज कर पाते, नहीं हल कर पाते, और हम इस तरह रो रहे होते हैं कि यार हमें नज़र नहीं आता। हम अपने को कोस रहे होते हैं कि भाई काश अगर हमें नज़र आता तो हम ये कर लेते, नहीं कर लेते। लेकिन नज़र ना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये जो ज्वेलरी मेकिंग की हम बात करें, बीट वर्क की बात करें, तो इसमें तो वैसे भी कलरिंग की जहाँ तक बात है ना फ़ायज़ा, कि हमें सिर्फ कलर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है दिखाने के लिए कि भाई ये वाला कलर कौन सा है, ये किसके साथ मैच होगा। इसके अलावा बनाते तो हम अपने हाथों से ही हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। लिस्टर्स, अब हो रहा है ब्रेक का टाइम, तो हम अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेने वाले हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको कोई सॉन्ग पसंद है, आप कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगी जो हम आपके लिए प्ले करें, हमें प्लीज बताएं। जी बिल्कुल, मैं सज्जाद अली का सॉन्ग है साहिल पे खड़े, वो बिल्कुल सुनना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो अब यही सॉन्ग हम प्ले करने वाले हैं। तो लिसनर्स, हम सॉन्ग सुनकर वापस आते हैं, तो सुनते रहिए लिसनर्स नई सुबह वेब रेडियो, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वापस आकर हमें इनसे और भी बातें करनी है। तो वापस आते हैं लिसनर्स। तो लिसनर्स, हम आ चुके हैं वापस एक अच्छा सा गाना सुनकर, जो कि हमारे गेस्ट की ही फरमाइश थी। तो अब हम दोबारा से अपनी गेस्ट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल राइट जनाब, तो हम वापस आ गए हैं, जैसे कि प्रेम मुनीर ने बताया। बिल्कुल गेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 033086000072। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। फ़ायज़ा काश हमारे साथ मौजूद है, और गाने की तरफ जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे बहुत सारी, वो बता रही थी बीट वर्क के हवाले से, और फिर हम लोगों ने आपको बताया कि अगर आप में सीखने की जुस्तजू हो तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सीखना चाहें तो, कुछ करना चाहें तो, खास करके किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तो लिसनर्स, आप लोग अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं फ़ायज़ा की तरफ, और फ़ायज़ा मुझे ये बताइए कि आपने जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह भी बनाई हैं, आपके पास इसकी मशीन है, और माशाल्लाह से आपकी विजन भी है थोड़ी बहुत। तो मुझे ये बताइए कि ये ख्याल आपको कहाँ से आया, ये कैसे आपने सोचा? मुझे लगता है कि आपने शायद ज्वेलरी मेकिंग सीखने के बाद आप इतनी मोटिवेट हो गई थी कि आपने कहा कि फिर हम जो है वो इसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताइए फ़ायज़ा। हाँ बिल्कुल, ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कोई काम अगर स्टार्ट करूंगी तो मैं इसको जो है वो सर अंजाम दे लूंगी, पाए तकमील तक इसको पहुंचा दूंगी। तो ये इतना, मैंने अगर काम स्टार्ट किया तो ये मतलब नामुमकिन चीज़ नहीं होगी अगर मैं मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी तो, ठीक है। तो कोविड के दौरान मुझे इस चीज़ का ख्याल आया, जब इतना तवील अरसे का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, और उस लॉकडाउन में मैंने ये देखा कि बहुत सारे कारोबार करने वाले लोग भी परेशान हुए, और जो लोग जॉब कर रहे थे, बहुत सारे इदारे भी बंद हो गए थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो गई। लोग जो है वो वहाँ से जो है वो उनको जॉब से जो है वो निकाल भी दिया था बहुत सारे लोगों को। तो मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, अगर मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाए जो मेरा जरिया माश है, तो फिर मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसा बिजनेस किया जाए कि दोनों साइड से आपकी अगर इनकम स्टार्ट हो जाए, आपकी अर्निंग होने लगी, तो किसी एक तरफ से तो आपकी सेफ साइड होगी। ये सोच के, अच्छा ये सोचते सोचते मैं ऐसी एक दिन बैठी हुई जो है वो यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, तो
यूट्यूब पे देखते देखते मेरे सामने कोई इसी तरह की वो तो होता ऐसा होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं उससे रिलेटेड ही वीडियोस हमारे सामने आना शुरू हो जाती है, या शायद हम फोन पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो वीडियोस हमारे सामने शो होना शुरू हो जाती है। माइंड में स्केच बनने लग जाता है ना। हाँ, तो वैसे ही इस तरह की वीडियोस मेरे सामने आई और मैंने फिर इस चीज पे सर्चिंग स्टार्ट कर दी, इस पे वर्किंग शुरू कर दी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या ऐसी चीज है जो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजों पे वर्किंग स्टार्ट कर दी, उस पे मैंने हर चीज चेक की कि मतलब मैं कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए मुमकिन है। इस तरह ही करते करते सर्चिंग करते करते मेरे सामने इस तरह की कुछ वीडियोस आई, तो मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। इसी तरह ये डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स की मेरे पास वर्किंग आई कि कोविड के दौरान जो है वो, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में, स्कूलों में, कैंटीन्स में इस चीज का बहुत वो किया जा रहा था कि आप जो है वो कोई उन प्लेट्स को यूज ना करें, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स आपके लिए ज्यादा बेस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये तो अब बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली आपको पता है, चले मैं खैर नाम नहीं लेती हूँ, सब टाइम ऐसा चल रहा है, स्पेशली इंडिया में तो उस दौरान बहुत सख्ती से पाबंदी लग गई थी इस चीज के ऊपर, ठीक है, कि कोई मतलब वहां पर यूज ही आपने डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स करनी है। तो पाकिस्तान में भी मुझे ये सुनने में आया कि पाकिस्तान में भी तमाम कैंटीन्स में ये पाबंदी लगने वाली है कि वहां जो है वो कोई इस तरह का जो क्रॉकरी है वो यूज नहीं होगी, आपने डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही खाना है। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। मैंने बस इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी, इस पे मैंने वर्किंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की तरफ से इसमें बहुत सपोर्ट भी मिली और मैंने जो किस तरह क्या कहते हैं वो कोशिश करके ये मशीन जो है वो जहाँ से मिलनी थी वहाँ मैंने जो है वो कोशिश करके और बात की, मशीन जो है वो मंगवाई, काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। और ये एक चीज समझ में आई कि आपका लक अच्छा मतलब होना बहुत जरूरी है, वरना ये काम जो है वो नामुमकिन नहीं है अक्सर। मतलब ये काम कोई भी, चाहे वो वीआई हो या नॉर्मल पर्सन हो, वो कर सकता है, उसको उसकी फैमिली की अगर सपोर्ट मिले। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारे साथ हमारी फैमिली नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने मशीन का जिक्र किया, तो आप तो माशाल्लाह उस मशीन को खुद ऑपरेट कर रही होती हैं, राइट? तो आपने कहा कि आपने खुद रिसर्च की, सारी चीज़ें की। मुझे ये बताइए कि अगर हम मशीन के अलावा, यानी कि इसमें मशीन का होना ज़रूरी है या फिर इसको हाथ से भी आप कर सकते हो? क्योंकि स्टार्टअप में तो आप जो है वो सबसे पहले मशीन पर जाने से पहले तो इसको सीखोगे। तो अगर थोड़ा बहुत आप लिसनर्स को बताना चाहें इसके बारे में, ये थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें कि मशीन पर जाने से पहले हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स में जो है वो मशीन जो है वो लाजमी है स्टार्ट करने की। सही है, इसके बगैर जो है वो काम स्टार्ट नहीं हो सकता। और सीखने की बात यह है कि सीखने के लिए तो मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको ऑपरेट करना, ठीक है। और एक टोटल वीआई के लिए तो जरूरी नहीं है कि टोटल वीआई जो है वो इस मशीन को खुद ही ऑपरेट करें, ठीक है। ये कोई इतना ऐसी बात नहीं है कि वो लाजमी इसको खुद ऑपरेट करें। वो तो जब अपना माइंड बनाएंगे, करना चाहेंगे, तो जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप जो है वो इस काम के लिए किसी को हायर भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। जब आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी तो आपकी फैमिली जो है वो आपको इसमें भी हेल्प आउट कर सकती है। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो मैं ही समझती हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है, खुद बना भी सकते हैं वीआई। अच्छा, जब हम कोई भी काम या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारे पास उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और वीआई पर्सन के लिए देखिए जरूरी होता है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, आप किचन में भी जाते हैं तो आपको उसके तमाम चीजों की ओरिएंटेशन जरूरी होती है आपके लिए, ठीक है, कि कहाँ चूल्हा है, किस एंगल से वो है, ठीक है, कहाँ क्या चीज रखी हुई है। तो इसी तरह जो है वो इस डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स की मशीन के लिए भी जरूरी है कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर आप जो है वो, आपको कोई थोड़ा सा ट्रेन करने वाला हो जो आपको थोड़ा सा सिखाए, आपको इसकी ओरिएंटेशन का आइडिया होना चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपको, ताकि आप इसको समझ के फिर आप इसको स्टार्ट
करें, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें इस जिसको भी पेपर प्लेट्स के काम में मशीन, आप लोग कह रहे होंगे कि ये सिर्फ मशीन बोले जा रही है, इसके अलावा कोई और चीज़ है या नहीं। तो मशीन जो है वो तो बेसिक है ही, लेकिन इसके अलावा हमें जो इसमें चाहिए होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं रॉ मटेरियल जो है वो हमें चाहिए होता है पेपर्स, हार्ड पेपर, ठीक है। वो हमें जो हमें किसी भी अच्छी पेपर मार्केट से जो है वो मिल जाते हैं, और उसमें आपको जैसे फ्रेश पेपर भी मिल जाते हैं, ठीक है। और जो जैसे इस तरह का, जैसे हम लोग जो है वो अपना VI को इस चीज़ का ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा, जैसे हम लोग मार्केट से अपने ब्रेल राइटिंग करने के लिए जो है वो पेपर्स लेकर आते हैं, वो प्रिंट हुए हुए होते हैं, वो थोड़ा सा उनका जो है वो इस तरह का मटेरियल होता है जो खराब हो जाता है, उस प्लेट्स में नहीं चलता, वो दूसरी तरह का मटेरियल होता है। लेकिन इस तरह का भी जो है वो कंपनीज जो है वो उनका प्रिंट खराब हो जाता है, इस तरह के पेपर्स भी निकालती हैं जो आपके जो जिस तरह के फ्रेंच फ्राइज वाले हैं या शवरमा बर्गर्स वाले हैं, वो तो इस तरह के बॉक्सेस में भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी इस तरह का जो मटेरियल है ना, वो जो प्लेट्स बनी हुई होती है ना, वो ले लेते हैं। फिर उससे आपको अच्छी जो क्वालिटी की प्लेट्स बनाने के लिए फिर आपको जो है वो मटेरियल चाहिए होता है वाइट मटेरियल, जो पेपर चाहिए होते हैं वो वाइट होने चाहिए। वो मटेरियल आप जो है वो परचेज कर सकते हैं मार्केट से, वो फिर आपको जो है वो, और दूसरी चीज चाहिए होती है मशीन में, एक चीज होती है मोल्ड, ठीक है। वो मोल्ड जो होता है वो आपकी मशीन में हमें फिट करके और उसके अंदर वो पेपर जो है हमें कटिंग करवा के फिक्स करने होते हैं। फिर जो है वो हम मशीन जब ऑपरेट करते हैं तो वो मशीन जो है उस मोल्ड में प्रेस करती है उस पेपर को, और वो पेपर जो है उस मोल्ड जो है वो पेपर प्लेट की तरह का बना हुआ होता है। जब उसको मशीन प्रेस करती है तो वो पेपर जो है मोल्ड की शेप इख्तियार कर लेता है, पेपर प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा टाइम जो है वो आप जो है वो एक दफा में जब आप प्लेट को तैयार करते हैं तो आप 8-8, 16-16 प्लेट्स जो है वो बना के जो है वो उसकी प्रोटेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि मोल्ड को हम एज ए सैंपल यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमें प्लेट बनानी है तो वो प्लेट के हिसाब से शेप निकाल लेगा, अगर हमें कोई बॉक्स बनाना है, कोई चम्मच बनाना है, तो वो उसके हिसाब से मशीन आपकी वो शेप निकाल लेगी। क्योंकि बेसिकली मशीन का काम तो एंड का काम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वो तो बस आपको चीज जनाब आप उसमें जो चीज रखोगे, जो मटेरियल रखोगे, वो उसको प्रिपेयर करके आपको देगी। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर कोई और, मतलब इसके लिए मटेरियल क्या होना चाहिए हमारे पास, मशीन पर जाने से पहले हमारे पास कोई रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए कि जिससे ये पेपर प्लेट बने। जबरदस्त। अब आप जरा ये बताएं कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कोई ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या सिर्फ हमारी फैमिली की सपोर्ट हमारे लिए काफी है, या हमें बाहर भी मार्केटिंग के लिए भी किसी की हमें जरूरत पड़ती है? हम अपने काम को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, देखिए, इसके लिए फैमिली सपोर्ट तो होनी है चाहिए, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी जाहिर सी बात है, एक जिसने फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये भी आपकी फैमिली सपोर्ट आ जाएगी कि आपको मार्केट सर्च करने के लिए जो वो किसी पर्सन की लाजमी ज़रूरत है। और उसके अलावा जब आप मार्केट सर्च कर लेंगे फिर ही आप इस काम को स्टार्ट करेंगे कि आपने जब आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो उसकी मार्केटिंग, ज़रूरी है कि आप उसकी मार्केटिंग करें, और मार्केटिंग के लिए आपको एक पर्सन लाजमी चाहिए। जैसे अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप किसी सेल्समैन को हायर करें, वो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है कि सेल्समैन को आप हायर करेंगे तो वो आपकी अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। फिर उसके लिए आपको जो है वो मार्केटिंग की वरना आपको मार्केटिंग की नो हाउ होना ज़रूरी, मेल पर्सन अगर है तो इस काम को ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया था, ठीक है, और मैंने आपको ये बताऊं कि इस बिजनेस के लिए मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने जो है वो इसमें दराज पे अपना पेज बनाया कि मैं इसके ज़रिए अपनी जो है वो प्लेट्स सेल्स कर सकूँ। मैंने जो है वो alibaba.com पे बनाया तो नहीं, लेकिन कोशिश की कि मैं इस पे भी जो है वो अपना पेज बना लूँ, लेकिन शायद मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो बिल्कुल आप इसको ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हैं। इससे बल्कि आपको ये होता है कि जब आप अपना पेज बनाते हैं तो बहुत सारे इस काम से जो लोग
जुड़े हुए होते हैं वो भी आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और अपने काम को उनके जरिए उनसे मिलके आप मजीद आगे इसको प्रमोट कर सकते हैं। जबरदस्त। तो फायजा मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारे पास अब वक्त की कमी है तो मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगी, पहले ही मैं आपको इतना परेशान कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव आंसर्स दिए जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, और मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, इसके लिए माजरत चाहूंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप हमारे जो वीआई लिसनर्स हैं या कोई भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप ना लास्ट मैसेज क्या देंगे उनको? ओके, अच्छा, सबसे पहले तो अक्सर आपने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं जो हूँ अपने जो वीआई लिसनर्स हैं उनको जो है वो कोई अगर चीज़ मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, कोई एक्सपीरियंस किया है तो मैं उनको बताऊं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैं अपने वीआई फ्रेंड्स को, कोलीग्स को ये मशवरा देना चाहूँगी कि कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप उसको करने के लिए ना पहले प्रॉपर वर्क करें, उससे आगे बढ़ने के लिए उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल करें, और उस इंफॉर्मेशन को लेते वक्त ना आप घबराएं नहीं। बिल्कुल सुनते ही आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हम करेंगे, ये तो नामुमकिन है। आपने बस ये सोचना है कि ये क्यों नहीं हो सकता, आखिर इसको हमें करना है और हर हाल में करना है, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब हमारी प्लानिंग होगी ना प्रॉपर, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फायजा, आप मुझे ये बताइए कि अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया, लेकिन हम एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे, फिर अपने लिस्टर से टाटा बाय बाय करेंगे, और आपको तो हम इसी में ही टाटा बाय बाय कर देते हैं। जाते जाते आप मुझे बता सकती हैं अगर आपका कोई पसंदीदा एक और गाना हो जो कि आप सुनना चाहें तो आप बताएं, ताकि हम वो आपके लिए प्ले कर लें। अक्सा, आप मुझे अपनी पसंद का गाना जो है वो सुनाएं। अच्छा, मैं आपको अपनी पसंद का गाना सुनाऊं या सुनवाऊं? अगर आप सुनाना चाहें तो मैं आपसे भी आपकी पसंद का गाना सुनना चाहूंगी, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मैं वैसे आपको सुनवा देती हूँ और फिर कभी इंशाल्लाह आपको मैं गाना सुना दूंगी। हमारे लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे यकीनन। जी बिल्कुल, मैं अपने लिसनर्स को गाना सुनाती रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। और बाकी ये है कि चलें, एक जबरदस्त सा गाना मैं अपनी पसंद का आपके लिए प्ले करती हूँ, तो सुनते हैं ये गाना और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुपर वेब रेडियो पर टॉक शॉक विद आरजे अक्सरज़ादा एंड आरजे मुनीर। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं अच्छा सा सॉन्ग सुनकर वापस, लेकिन लिसनर्स अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम अपने प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ चलते हैं। लिसनर्स, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फायजा काशिफ मौजूद थी। इनसे हमने बात की, इनके बारे में जाना, और इनकी स्टोरी सुनकर हमें ये बात पता चलती है कि अगर काम करने की लगन हो और जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम किया जा सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, आपकी विजन कम है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लगन से काम करें तो सब कुछ कर सकते हैं। लिसनर्स, इसी के साथ हम अब अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए जनाब, क्योंकि आपकी दुआओं की हमें जरूरत होती है। और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। राइट जनाब, तो ये थी प्रेम मुनीर और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज छोड़ा है जाते जाते, और बहुत अच्छी बात भी कही है। इनकी बात से तो मैं भी मुत्तफिक हूँ, और इसी के साथ साथ मैं भी चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। बस जाते जाते हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं वो हमें सुन रहे हैं, और पिछला शो भी उन्होंने हमारा सुना था। उन्होंने कहा था कि भाई माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छा शो कर रही हैं, और आपके जो गेस्ट होते हैं, जैसे कि पिछले शो में हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला जफर, उनसे वो काफ़ी मुतासिर हुए। उनके बारे में भी काफ़ी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इन्होंने बोला, और आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से कवर किया, इनके साथ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच सर। आप इसी तरीके से हमें अप्रिशिएट करिए, हमारा जो खून है वो बढ़ जाता है अप्रिसिएशन से और मोटिवेशन से, तो आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए हमेशा लाजिम मलजूम रहेगी। इसी के साथ मैं भी चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, और आप लोगों ने अब इंतजार करना है नेक्स्ट वीक का, यानी कि वेडनेसडे का, और वेडनेसडे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अक्सरज़ादा इज साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।